नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आम आदमी पार्टी इन दिनों लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही है, लेकिन इन मुश्किलों के बीच उसके लिए एक थोड़ी सी राहत भरी खबर आई कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई और संजय सिंह जेल से बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल फिलहाल सलाखों के पीछे गए हैं तो संजय सिंह बाहर आ गए। अब मैं आपको समझा देता हूं कि दिल्ली में जो नई आबकारी नीति बनी उसके तहत अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई आरोप लगे हैं और ईडी ने उन्हें सलाखों के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजा है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह भी थे, लेकिन वो अब बाहर आ गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो चर्चित है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनका क्या कनेक्शन है। जी हाँ, शरद चंद्र रेड्डी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेत्री और मंत्री आतिशी ने भी उनका नाम लिया और उनका नाम भाजपा के साथ जोड़ा है कि वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे या उनके पार्टी के अन्य नेताओं को सलाखों के पीछे ले जाने में शरद चंद्र रेड्डी का क्या भूमिका है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल शरद चंद्र रेड्डी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनका अरविंदो फार्मास्यूटिकल उनकी कंपनी है, वो उसके मालिक है। उनके पिता ने इस कंपनी को बनाया था, लेकिन अब वो इसे संभालते हैं। वहीं वो शराब व्यवसाय में भी हैं। तो जब उनको यह पता चला कि दिल्ली में नई शराब नीति बन रही है तो उन्होंने आकर इसमें अप्लाई किया और अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जैसी कि बातें निकलकर सामने आ रही है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कई खुलासे किए, वो सरकारी गवाह भी बन गए। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इन पर भी आरोप लगाया है कि इन्होंने लगभग 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड भाजपा को दिया है, चुनावी बॉन्ड खरीदा है, जिससे भाजपा को वो पैसे गए हैं और भाजपा ने इनको हथियार के तौर पर यूज किया, इन्हें डराया, इन्हें धमकाया, फंसाया। उसके तहत उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। शरद चंद्र रेड्डी एक बहुत ही जाने माने उद्योगपति हैं और उनका नाम अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़ा गया और इस पूरे मामले में वो फंसते नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या अब अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो यहीं पर थम जाएगी? कई राजनीति के जो जानकार हैं और देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुराने दौर में अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं, वो आजकल ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ गई है। हालांकि ऐन चुनाव के वक्त केंद्र की मोदी सरकार ने आखिर उनको सलाखों के पीछे भेजा है तो कुछ सोच समझकर भेजा होगा। भाजपा के पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे हथियार होंगे, हथकंडे होंगे, क्योंकि ऐसी गलती भाजपा नहीं करेगी। और लोग ये भी अब कयास लगा रहे हैं कि आखिर 15 अप्रैल तक जो वो सलाखों के पीछे रहेंगे उसके बाद उनको ज़मानत मिलेगी, क्योंकि इसमें जो जमानत की धाराएं हैं वो काफ़ी सख्त है। हो सकता है उनको ज़मानत न भी मिले, चुनाव तक वो बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। संजय सिंह को जमानत मिली है तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है और जो कानून के जानकार हैं कि संजय सिंह सीधे तौर पर इस मामले में नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे और चूंकि वो इस विभाग के मंत्री भी नहीं थे और वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, इसलिए उनको जमानत मिल गई। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई हैं और अरविंद केजरीवाल का बाहर निकालना अभी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल अभी बाहर आ पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी। तो अब अरविंद केजरीवाल ने भी अपने 2 और नेताओं का नाम ले लिया, उसमें आतिशी का भी नाम ले लिया है। तो कुल मिलाकर आप देखा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इस चुनाव में उसका सिंपैथी वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जानकार ये बताते हैं कि पिछले बार अरविंद केजरीवाल के घर की जो मरम्मत के लिए 45 करोड़ रुपये लगाए गए थे, उस वक्त से ही जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सवालें उठने लगी थी। आखिर अरविंद केजरीवाल ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और वो उसके एक नायक के तौर पर उभरे थे, लेकिन अब वो खुद भ्रष्टाचार में घिरते नजर आ रहे हैं। पिछले दफ़ा जब उनके घर के जीर्णोद्धार के लिए जब बातें उठी और उन पर आरोप लगा, उसके बाद से लगातार जनता के बीच में उनकी छवि खराब हुई है और अब तो और भी ज़्यादा उनकी छवि खराब हो गई है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से उन्होंने अपने संगठन को उभारा था, अब निश्चित तौर पर जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल को दोबारा जगह बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।